हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे होंगे और अपनी यात्रा सुखद बना रहे होंगे, अपने कार्मिक्स को सुखद बना रहे होंगे, अपने कार्मिक्स को हील भी कर रहे होंगे। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हम यूनिवर्स से उन सबको ठीक करने के लिए भी प्रेयर कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है रिश्ता उलझ गया है। अक्सर रिश्तों में होता है, रिश्ते उलझ जाते हैं और हम उनको ठीक नहीं कर पाते हैं या हमें समझ नहीं आता है। तो आइए यूनिवर्स से जानते हैं कि जिनका भी ये प्रश्न है, रिश्ता उलझ गया है और कोई राह नज़र नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही है। अपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच अपने इस चैनल को बहुत बहुत प्यार देने के लिए। तो यूनिवर्स मेरे प्यारे व्यूवर्स को बताइए कि जब रिश्ता उलझ गया है तो ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज़ें उनसे मिस हुई या उनके पार्टनर से मिस हुई, जिससे भी जो कुछ हुआ है वो उनको गाइड कीजिए। जनरल करेक्टर रीडिंग है, हो सकता है आपसे रीजनेट ना करे। देखिए सबसे पहला कार्ड खुद से ब्रेक थ्रू निकला है, तो मैं इस कार्ड को ज़रूर लेना चाहूँगी। हो सकता है आपसे रीजनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रीजनेट नहीं कर रही है तो नेक्स्ट रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग से आप बाहर आ सकते हैं। इस रीडिंग को आप थोड़ा सा नहीं सुनेंगे तो भी कोई बात नहीं। कैमरा बार बार हिल जाता है तो मैं इसको ठीक कर रही हूँ। दैट इज़ ब्रेक थ्रू। सबसे पहला ही कार्ड ब्रेक थ्रू आया है, तो रिश्ता उलझा हुआ तो है। चलिए, पास्ट लाइफ्स, ये मैं यहाँ पे एनर्जी निकाल रही हूँ क्योंकि रिश्ता जब उलझता है तो दोनों तरफ से उलझता है। तो यहाँ पे किसी एक पर्सन की एनर्जी नहीं है। आप पॉजिटिव होकर इस चीज़ को सुनिएगा। देखते हैं कि क्या रिश्ता उलझ गया है, तो क्या इस रिश्ते के लिए गाइडेंस है। फ्रेंडलीनेस, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। आपके जो भी पर्सन हैं उन पर फोकस कीजिएगा। यूनिवर्स से प्रेयर रखिएगा। बताइए मेरे व्यूवर्स को, रिश्ता उलझ गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लवर्स, ओके। पहले सिर्फ मैं 5 कार्ड लूँगी, एक कार्ड और लेते हैं, उसके बाद यूनिवर्स आगे जो भी गाइड करेगी। इंटेंसिटी, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी निकली हैं व्यूवर्स। यहाँ पे किसी एक पर्सन की एनर्जी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ये आपकी एनर्जी हैं या उन पर्सन की एनर्जी हैं जिनके साथ आपका रिलेशन ख़राब हुआ है। ब्रेक थ्रू, सबसे पहले तो जो भी आप देखिए, एक मोमेंट पे एक रिश्ता ख़राब होता है। जिस भी मोमेंट पे, जिस भी बात से डिस्प्यूट शुरू हुआ, जिस भी बात से आप दोनों में दूरी आई, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये ब्रेक थ्रू या आपको यही बता रहा है कि आपको उस सिचुएशन को बैठ के सॉल्व करना चाहिए था। अब अगर सिचुएशन बहुत पुरानी हो गई है, आज आपको ये लगता है कि हम उस टॉपिक पे बात कर ही नहीं पा रहे हैं और सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, बुरी से बुरी होती जा रही है, यानी कि मैं कहूँ आप दोनों को अगर ऐसा लगता है, जिस भी रिश्ते की बात हो रही है, ये हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मदर फादर, या आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, जिस भी रिश्ते में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर एक रिश्ते की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए रिश्ता किसी ना किसी चीज़ से ख़राब होना शुरू होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही है कि आपको उस चीज़ को हील करना पड़ेगा, उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं और वो चीज़ इतनी पुरानी हो गई है कि उस चीज़ पे आज आपको लग रहा है कि डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उससे डिस्कशन से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, डिस्प्यूट बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी। अगर ऐसी चीज़ है तो आपको रीज़न एक बार ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। यानी कि ब्रेक थ्रू ये कह रहा है कि उस टाइम अगर आप निकल जाते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता, लेकिन आप उस टाइम पे नहीं निकल पाए, चीज़ें नहीं हो पाई। तो सेकंड गाइडेंस आपके लिए, ये सेकंड रीडिंग आपके लिए आई है पास्ट लाइफ की, जब चीज़ें हील नहीं हो पाती हैं और चीज़ें मैश होती चली जाती हैं, चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं और हम जब उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, दोनों के मन में ये चीज़ होती है कि आपने गलत किया, आपने गलत किया, क्योंकि रिश्ता दो लोगों के ख़राब होता है और फिर दुनिया उसका तमाशा बना देती है, ये फैक्ट है। तो इसमें कहीं ना कहीं, और दोनों को अपनी कमियां नज़र नहीं आती हैं। जिन रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है उसमें अगर कमी नज़र नहीं आ रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है,
तो ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ कार्बिक्स भी हो सकते हैं। अगर आपने कभी अपनी बर्थ चार्ट नहीं दिखाया है, आपने किसी टैरो को कांटेक्ट नहीं किया है, तो एक बार आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी कंफर्म करें, क्योंकि पास्ट लाइफ रीडिंग, पास्ट लाइफ कार्मिक्स, हम कहीं ना कहीं जीवन भर जुड़े होते हैं। इससे पहले की रीडिंग में मैंने एक बार बात की थी कि आप अगर अभी भी ये मान रहे हो ना कि उसको कर्मा पे हो और वो इस लाइफ में पे नहीं होता है, तो वो आपने जो मांगा है वो मिलेगा। अब यूनिवर्स ने उसका एक टाइम डिसाइड कर रखा है। तो ये पास्ट कर्मास इसलिए हमारी लाइफ में आ जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने क्या मांगा। इसलिए जब भी कुछ मांगो, जब भी कुछ प्रेयर करो, तो हमेशा पॉजिटिविटी में प्रेयर करना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी में। जब हम पॉजिटिविटी में प्रेयर करते हैं तब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, बेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे इन पर्सन के साथ आपकी कुछ पास्ट कार्मिक्स भी जुड़े हुए थे। अब किसका कितना हिसाब किताब था, ये हम कहीं ना कहीं पर्सनल रीडिंग में जाके देखते हैं। जनरल रीडिंग में हम इतनी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो जिन पर्सन के साथ आपका रिश्ता उलझ रहा है, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, चीज़ें बदतर होती जा रही हैं, ये आपके पास्ट कार्मिक्स का भी कारण होता है। अब बात आती है फ्रेंडलीनेस की। वाटर का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, सेकेंड नंबर का कार्ड है। आप देख रहे हैं पिक्चर्स, अगर देखें तो दो पेड़ हैं, एक दूसरे में उलझे हुए हैं, लेकिन दोनों का कलर अलग है। क्या मतलब है इसका? अर्थ से भी कलर अलग है, ऊपर से भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे में उलझे हुए हैं। ये होते हैं हमारे थॉट्स। कई बार डिस्प्यूट की जो वजह होती है ना, वो बहुत छोटे छोटे विचार होते हैं। जब वो नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिल रहे हैं, और उन विचारों की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, और धीरे धीरे रिश्ते उलझते ही इसलिए जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वाला जो रिश्ता उलझ रहा है, क्योंकि आप लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, आप लोगों के थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की एक्टिविटी मैच नहीं कर रही है। कोई बहुत बड़े रीज़न नहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लवर्स, द लवर्स का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है आप लोगों के इस रिश्ते के लिए, इस एनर्जी के लिए, कि आप के अंदर तो प्यार है। ऐसा नहीं है, लवर्स की इस पिक्चर को देखिए कि आप, या आपने जितना प्यार किया था, प्यार कहीं ना कहीं फिजिकल अपीयरेंस बन के रह गया। अब जब रिश्ते को निभाने की बारी आई तो अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई। रिश्ते को निभाने की बारी आई तो वो सोच में ही नहीं आया, यानी कि जब आपने एक लाइफ स्टार्ट की थी, जो आपके ड्रीम्स थे, जो आपके सपने थे, वो पूरे नहीं हो पाए। प्यार होते हुए भी रिश्ते में खिंचाव आ गया, प्यार होते हुए भी रिश्तों में तनाव आ गया, रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई। लवर्स का कार्ड आपको यहाँ ये गाइड कर रहा है कि आप जितना एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप चीज़ों को कहीं ना कहीं मैश कर जाते हैं, चीज़ों को ख़राब कर जाते हैं। यानी कि आप शायद उन लोगों में से हैं जो जो ये एनर्जी निकल के आ रही है कि 10 मिनट अगर आप साथ बैठ के बात कर लें तो एक नया डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। अब इंटेंसिटी देखें यहाँ पे मैं कहूँगी, क्योंकि फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो भी पर्सन है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो अपनी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रिश्तों के जो उलझाव की वजह है, रिश्तों की उलझाव की वजह से एक दूसरे को, आजकल शायद ये नौबत आ गई है कि आप फिजिकल तो देख पा रहे हैं, लेकिन मन ही मन एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। इस तरह की इंटेंसिटी आपके रिश्ते में आ गई है, इस तरह का मोड़ आपके रिश्ते में आ गया है। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, किसी एक के अंदर नहीं है, दोनों के अंदर है। जब डिस्प्यूट होता होगा तो तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, ये वाला सीन चलता है आप लोगों के रिश्ते में। ये चीज़ें आपके रिश्ते में होती होंगी, आपके अंदर से वो प्यार ख़त्म ही हो गया है। अब ऐसे में क्या करें? एनर्जीज तो निकल गई, गाइडेंस आपको क्या क्या कहती है? देखिए, बताइए मेरे व्यूवर्स को कि ऐसे रिश्तों में क्या किया जाए जब रिश्ते इतने उलझ जाएं। पास्ट कार्मिक्स हो गए, फ्रेंडलीनेस भी हो गई, इंटेंसिटी भी हो गई। अब क्या यूनिवर्स आप लोगों को गाइड कर रही है अपने पर्सन की एनर्जी के पोस्टपोननेस? चलिए, मैच्योरिटी, कंट्रोल। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या उन्हें करना चाहिए इन रिश्तों में? उफ, माइंड, एंड हियर
हीलिंग गाइडेंस का कार्ड आ गया है। सबसे पहले तो देखिए पोस्टपोननेस क्या कह रहा है आपको। जो भी आपके रिश्तों में तनाव चल रहा है, नो डाउट उससे एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, उससे एक अकेलापन आ रहा है, उससे एक तनाव आ रहा है। अब इस चीज़ को आप दो तरह से देख सकते हैं कि रिश्ता बिगड़ गया है, रिश्ता चल नहीं रहा है, रिश्ता उलझ गया है। कुछ लोगों के सामने ये कठिन चुनौती है और कुछ लोगों के सामने ये अपॉर्चुनिटी है। कठिन चुनौती इसलिए उन लोगों के लिए है जो रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटी मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, निकलना है। अगर आपको इस रिश्ते में रहना है, रुकना है, तो किसी एक को झुकना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर सामने वाला गुस्सा करता है, देखिए रिश्ता बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रिश्तों में सुधार किया जाए। कोई पहले कोशिश करे, कोई अपने आप को प्रेजेंट करे कि हाँ मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। पास्ट को भूल के जो कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल मतलब आपने कंट्रोल के बाद माइंड देखिए, है ना। आपको इन कार्ड्स का एग्जैक्ट मतलब समझना है, कंट्रोल नहीं करना है। यानी कि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो पहले उसको निकालना है, उसके बाद देखिए गाइडेंस भी हीलिंग आया है। लेकिन सबसे पहले हम इन दो कार्ड की बात करेंगे। कंट्रोल का मतलब आप जो कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, आपका दिमाग इस टाइम ये हो रखा है ना, एनर्जीज ये हो रखी हैं, दिमाग नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो आपको उस नेगेटिविटी को हील करना है। हील करने के दो तरीके हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं उनको आराम से बिठा के कहा जाए कि मुझे आपसे बात करनी है और ये हमारे मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों पे बात कर सकते हैं। अगर ये हो रहा है, इसलिए मैंने दो ऑप्शन दिए, कठिन चुनौती अगर आपको साथ रहना है और अपॉर्चुनिटी अगर आपको जाना है। तो आप इस अपने इस रिश्ते को आप बेहतर समझते हैं, आप इस रिश्ते में रह सकते हैं। तो आपको कौन सी मैच्योरिटी दिखानी है, और आप अगर इस रिश्ते में नहीं रह सकते तो आपको कौन सी मैच्योरिटी दिखानी है। तो जो लोग रिश्ते में रहना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गाइडेंस है कि पहले अपने पास्ट को क्लीन कीजिए। अगर वो अब आपसे कुछ कह रहे हैं या आप उनसे कुछ कह रहे हैं तो उसी सिचुएशन से उसको जोड़िए। 99% लोग क्या करते हैं कि पास्ट की सिचुएशन से उसको जोड़ लेते हैं। आपको इसको पास्ट की सिचुएशन से नहीं जोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है पास्ट से। लेकिन आपको कंटिन्यू करना है तो खुलकर बात करनी पड़ेगी, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, और पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं उन सबको रिजॉल्व कर देना, उन सबको हील कर देना है। मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगी, अगर आप अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्ते को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके पास्ट को क्लीन करके और दोनों टाइम स्पेंड करें अपने साथ। अगर आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ रहना, आप उनके साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उलझे हुए रिश्तों को भी सुलझाया जा सकता है अगर दोनों में से कोई एक पर्सन मैच्योर हो जाए। तो जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, अगर वो मैच्योरिटी से, अगर आज भी आपके, मैं कहती हूँ 1% भी अगर आपके पास गुंजाइश बची है ना, 1% भी, तो आप इस रिश्ते को एक चांस देके देखिए। क्योंकि हीलिंग का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि चांसेस हैं अभी रिश्ते में। तो आप अपने रिश्ते को अगर मौका देना चाहते हैं, देखिए फिर वही है कि अल्टीमेट फाइनल डिसीजन आपका है। अगर आप ये सोच के ही बैठ गए हैं कि रिश्ते को मौका नहीं देना है तो फिर कोई यूज़ नहीं है। लेकिन आपके मन में ज़रा सा भी प्यार है, क्योंकि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, तो आप चीज़ों को हील कर सकते हैं, तो आप पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम ले लेते हैं और अब एंजल्स से आपके लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। हमने अपने पास्ट से ना बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और ये टाइम है अपनी इनर स्टडी को करने का, अपने आप को जानने का। यूनिवर्स की हायर लर्निंग से, हायर स्पिरिट से आप एनर्जी लें, आप अपने आप को समझें, जानें, यूनिवर्स की इस एनर्जी को क्लेम करें, अपनी इनर वॉइस सुने, अपने अंदर प्रोग्रेस लाएं। आप इस एनर्जी को क्लेम करें, हीलिंग की एनर्जी को क्लेम करें, और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होने की कोशिश करें, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि तोड़ना तो 1 सेकंड का काम है, बहुत आराम से टूट जाएगा, जिस दिन आप चाहोगे उस दिन टूट जाएगा। कोशिश करें कि रिश्ता जुड़े, इन एनर्जीज़ को क्लेम करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ऐसी अगली वीडियो के साथ
आपके साथ फिर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।